गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, देन हम स्टडी करेंगे उसके फीचर्स, देन उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कोई भी कॉर्पोरेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, अगर उसको प्रॉपर वे से अपनी ग्रोथ चाहिए है ना, ऑल राउंड ग्रोथ चाहिए, तो उसको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना। उसी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कॉर्पोरेशन को, उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। ये जो टर्म है ये 1992 में, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म है ये 1992 में किसके द्वारा दी गई थी? कैडबरी कमेटी द्वारा। कैडबरी जो ओरिजिनली जो ये टर्म्स थी वो किसने दी थी? कैडबरी कमेटी ने दी थी अपनी रिपोर्ट में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज होती है ओरिजिनली। ठीक है, 1992 में कैडबरी कमेटी ने इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में ये दी थी। सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज है? इट इज ऑल अबाउट द सेट ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, है ना, एथिकल रूल्स को फॉलो करना, एंड मोरओवर क्या है कि आपकी सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। सो बेसिकली ये 3-4 चीजों से मिलकर सोशली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन सभी चीजों को मिला के हम बोल सकते हैं कि दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी मीनिंग को समझने के लिए। सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एथिकल वे से किस तरह से हम प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें एथिक्स भी आते हैं, आपकी लीगल एथिक्स भी आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नाउ क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एप्लीकेशन है किसकी? ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो सबसे अच्छी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उसकी एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है ना, जिसमें हम कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर्स। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ लॉ मतलब कि हम लॉज को, जो लीगल लॉज हैं जो कि एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर, उनको हम प्रॉपर वे से फॉलो कर रहे हैं, एंड स्पिरिट एंड एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड, स्पिरिट और उस स्पिरिट के साथ और प्रॉपर वे से हम एथिकल जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो हमारी संपत्ति है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हमारी संपत्ति है उसकी प्रॉपर वे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज की बात की जा रही है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर की प्रॉपर वे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। स्टेक होल्डर्स हमने लास्ट लेक्चर्स में किया है कि क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। सो ये जो डेफिनेशन थी ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, ICSI ने दिए थी। ठीक है, इस तरह से और भी डेफिनेशंस हैं आपके सिलेबस में गिवन है। सो हम एक ही डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। नाउ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज है, किस चीज को हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलेंगे? तो इसमें हम कुछ चीजें जो है काउंट करते हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो काउंट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी और एक दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर द सिमिलर इंटरचेंजेबल टर्म्स बट दीज आर टोटली माइन्यूट सा इसमें डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी की होली सोली पूरा जो रोल है वो उस पार्ट का रहता है। तो जैसे डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के या कोई कमिटीज हैं तो दे आर अकाउंटेबल फॉर द ट्रू
कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो वो डायरेक्टर्स हैं या ऑडिटर्स हैं, है ना, तो वो टाइम टू टाइम उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर वे से अकाउंटेबिलिटी रहती है कि वो प्रॉपर वे से बिजनेस को देखे। नाउ फेयरनेस, जब भी हम फेयरनेस की बात करते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी की बात होती है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द जो भी वर्क है आप स्टेक होल्डर्स से ले रहे हो या दे रहे हो, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द रूल्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द एथिक्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन है जैसे डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंजाम दें। नाउ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे डिसीजंस हैं, जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स हम हैं, वो सोसाइटी को सोशली ना क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी उसमें ना फ्रॉड की बात नहीं की हो, प्रॉपर वे से हो। देन लास्ट में है रिस्क मैनेजमेंट। सो जब भी हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, सो कहीं ना कहीं हमारी जो वेल्थ है ना उसकी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, तो हम अपनी जो वेल्थ है ना, या हमारी जो रिसोर्सेज है उनको हम प्रॉपर वे से यूटिलाइज करें। सो दीज आर द 5 मेन फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि आल्सो बेस्ड ऑन द दीज फीचर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि क्या जरूरत पड़ गई हमें, क्या उद्देश्य हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सो वन बाय हम लिख भी सकते हैं। सो फर्स्ट इज टू इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। सो ये बोल रहा है कि जितना संभव हो सके, है ना, जितनी पॉसिबिलिटी है, जितना हमें शो करना है, तो हमें क्या है, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, जो डिस्क्लोज किए जा सकते हैं, वो प्रॉपर वैसे बताने भी है, प्रकट भी करनी है, बताना भी है सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को बताना भी हमें, है ना, कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग है और क्यों हमने ये डिसीजन मेकिंग किया है। सेकेंड है टू इंश्योर हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो भी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं कंपनीज की, उसको प्रॉपर वे से ट्रांसपेरेंट बताना स्टेक होल्डर्स को। देन टू एनकरेज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट to the company director and accountability of the director to the stakeholders. So ये डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी है कंपनी के प्रति और फर्दर स्टेक होल्डर्स की, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम हर चीज को स्टेक होल्डर्स को बताएं। नेक्स्ट है बोर्ड का जो बैलेंस है, उसमें कितने नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होने हैं, कितने जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ये सारा डिसाइड करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। टू क्रिएट इज सिक्योर एंड प्रॉस्परस ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, सिक्योर और प्रॉस्परस आगे बढ़ने वाला और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना एम्प्लॉइज के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, कि वो कोई कंपनी जो है कैसे मूव ऑन कर रही है। This is another objective of corporate governance. ठीक है. Then to ensure that the board keeps the shareholder informed about the relevant development impacting the company. So जो stakeholders हैं उनको time to time ये information देना कि कंपनी जो है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या वर्क कर रही है. That is also part of objective. Now next is to ensure that बोर्ड इफेक्टिवली एंड रेगुलरली मॉनिटरिंग द प्रोसेस। जो बोर्ड हमने बोला था नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो बोर्ड बनाया था, वो टाइम टू टाइम इन एक्टिविटीज को मॉनिटर भी करे, चेक भी करे कि प्रॉपर वे से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, और जितने भी अफेयर्स हैं जहां पे कंट्रोल है बोर्ड मेंबर्स का, उन सभी
जो एरियाज हैं उनको टाइम टू टाइम जो है जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड जो है वो चेक करता रहे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नाउ वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. प्रिंसिपल्स. Principles of good corporate governance. So first is respecting the right of shareholder. Respecting the rights of holders. ठीक है. सो फर्स्ट ये बोलता है रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स. जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनल है या हमारे जो हैं एक्सटर्नल है ना, उनके कुछ राइट हैं, है ना, कुछ उनके कंपनी के उनके प्रति कुछ राइट्स हैं. ठीक है. वो क्योंकि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए हैं. तो एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये सिद्धांत है कि हमें उनके राइट्स को, है ना, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है. रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, बाय कम्युनिकेटिंग राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम. ठीक है. सही समय पर सही इंफॉर्मेशन देकर. सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. Equitable treatment of shareholders. जो भी हमारे, चाहे वो एक्सटर्नल हैं चाहे वो इंटरनल शेयर होल्डर्स हैं. ठीक है. हमने डिस्कस किया था इंटरनल शेयर होल्डर्स कौन से हैं, लाइक ओनर हैं, ओनर ऑफ द कंपनी है ना, या फिर हमारी मैनेजमेंट पर्सन्स हैं, है ना, या फिर हमारे एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, ये इंटरनल है. एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स हैं हमारे, लाइक डीलर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है. सो इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं. ठीक है. ये तो हमारे स्टेक होल्डर थे, बट शेयर होल्डर की बात हो रही है यहाँ पे. सो जो भी शेयर होल्डर हैं, जब भी कोई प्रॉफिट होता है या कुछ भी है, कोई भी कंपनीज में कोई भी वर्क होता है, कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, और कोई भी इशू जो है रेज होता है ना. सो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स या शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स जो है हमारे, उनका इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना है. ऐसे नहीं है कि किसी पार्ट को हमने प्रेफरेंस दे दी और किसी पार्ट को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए शेयर होल्डर्स की. ठीक है. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. थर्ड इज प्रोटेक्टिंग interest of all stakeholders. जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स ना, सॉरी मैं गलती से शेयर होल्डर्स में बोल गया था. स्टेक होल्डर्स में हमारे इंटरनल हैं और जितने भी हैं हमारे एक्सटर्नल हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना. दैट इज उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट है ना, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस का प्रोविजन है ना. ये हमारा जो है एक अच्छे गवर्नेंस और किसी प्रॉपर स्टैंडर्डाइज पैटर्न को फॉलो करना, इसके लिए वो हमारा एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Role and powers of director.
रोल एंड पावर ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव दैट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में बात किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं उनको अपनी रोल समझने चाहिए, उनको अपना वो काम करना है कि कब हमें गवर्नेंस गुड अच्छे गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यू क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम उसको चेक करना, पूरे गवर्नेंस को, है ना। ये सारे काम जो है रोल एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, ये भी एक प्रिंसिपल है इसका कि टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए ना, ताकि वर्क इफेक्टिवली हो सके। देन ड्यूटीज ऑफ बोर्ड, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। बोर्ड के मेंबर, तो हर किसी को अपनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो काम करना है ना, सो दैट कि, और वो काम जो है जो कि कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में हो, है ना, कॉर्पोरेट के भलाई के लिए हो, वो काम करना है, सो दैट कि प्रॉपर वे से गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड स्पेशल कमिटीज, composition of board and special committees, composition of boards and special committees की हम बात करें तो board must be composed of competent, honest और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, है ना, जो कि कमिटीज बनाएं और पर्टिकुलर कमिटीज में टाइम टू टाइम रिव्यू करें पूरी गवर्नेंस को, पूरे सिस्टम को ऑडिट करें। ऑडिट कमेटी हो सकती है या सोशल एक्टिविटीज के लिए कोई कमेटी हो सकती है, और टाइम टू टाइम वो जो बोर्ड है वो और जो स्पेशल कमिटीज हैं वो टाइम टू टाइम रिव्यू करें पूरे सिस्टम को, सो दैट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड अपॉइंटमेंट की बात करेंगे हम। सो बोर्ड अपॉइंटमेंट में टाइम टू टाइम बोलता गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए कि बोर्ड की जो टाइम टू टाइम जो अपॉइंटमेंट है, जो टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, बोलता ऑनेस्ट वे से एक प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, है ना, वो हाईली ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, डेडिकेटेड पर्सन हो जो टाइम टू टाइम और इन चीजों से एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि जो भी अपॉइंटमेंट हो बोर्ड में वो क्या है एक अच्छे फेवर ऑफ कॉर्पोरेट के फेवर में हो, इंडस्ट्री के फेवर में हो, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। नो बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, अब जब हम बोर्ड मीटिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, सो अगर किसी कॉर्पोरेट का बोर्ड है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी मीटिंग्स होंगी, जर्नल मीटिंग्स होंगी, है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी, है ना। सो ये जो है, ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये केयरफुली उसको डिजाइन करें कि कितने टाइम के बाद हमें प्लान वे में कितने टाइम के बाद हमें बोर्ड मीटिंग्स करनी है, उसमें क्या एजेंडा रहेंगे, है ना, किस तरह से हम कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो चीजें जो है एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रिंसिपल में काउंट होती है कि बोर्ड मीटिंग्स प्रॉपर वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, मैं नहीं लिख रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो भी आप बोर्ड में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क करते हैं, है ना, सो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका टाइम टू टाइम प्रॉपर वे से डिस्क्लोजर होना, उन ट्रांजेक्शन्स का
है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ओपन रहनी चाहिए, क्लैरिटी हो, उसमें डिग्री ऑफ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो ट्रांसपेरेंसी इज अनदर प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज 10th पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर वे से एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सारी प्रोसेस को करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। देन अकाउंटेबिलिटी, हमने जैसे पहले भी किया, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसीजन मेकर्स हैं, टॉप लेवल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकर हैं, है ना, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल हैं, है ना। क्यों अकाउंटेबल हैं, है ना, व्हाट दे से, है ना, और जो वो बोलेंगे वो करें भी, ताकि जो है अच्छी तरह से ये चीज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट हो सके। द नेक्स्ट इज फेयरनेस। फेयरनेस, जो भी रूल्स हैं वो सभी के लिए इक्वल एप्लीकेबल हों, फेयरनेस में इक्वली एप्लीकेबल हों, इक्वल वर्क दिया जाए, प्रॉपर वे से मैनेज किया जाए, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, 13 पॉइंट है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमिटीज डिसीजन लें वो कंपनी के फेवर में हो, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की उनके पास पावर होनी चाहिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व होता है तो वो फेवर ऑफ कंपनी हो और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ हो, ठीक है। देन रिम्यूनरेशन पॉलिसीज, ठीक है। रिम्यूनरेशन एक पॉलिसीज मतलब जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, अगर हम किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, है ना, तो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक सुटेबल रिम्यूनरेशन पॉलिसीज होनी चाहिए कि कितना अमाउंट उसको पे करना है उनकी सर्विसेज लेने के लिए। एक प्रॉपर वे से रिम्यूनरेशन पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, ताकि जो है हम उनका जो फेवर है, उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है या उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल बिहेवियर के साथ एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है सोसाइटी के लिए या अदर स्टेक होल्डर्स के लिए जो भी एप्लीकेबल बिहेवियर है उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, और प्रमोट करे, है ना, और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग दे, सो दैट की कंपनी एक अच्छा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट कर सके। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, न कहीं कंपनीज को जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं या जो भी कंप्लायंस सेट किए हैं उन्होंने, उनको प्रॉपर वे से स्ट्रिक्टली वे में फॉलो करना कंपलसरी हो। अदर आप डेविएट कर जाती हैं, वो कंपनीज उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती हैं, उस स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं रहेगा। देन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी है ना, ये फोकस करता है नॉट ऑन जस्ट ऑन अर्निंग बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल, कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। सिर्फ अर्निंग पे ही सस्टेनेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड नहीं करती, पर बिजनेस मॉडल क्या है कि वो कैसे वो जो बिजनेस है ना, वो कैसे कमाएगा, कैसे वो प्रॉफिट रेज करेगा, कितना करेगा और कैसे करेगा, सो एट व्हाट कॉस्ट, और कितना खर्च करेगा, एक्सपेंसेस करेगा। तो ये जो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इस चीज को भी ध्यान में रखता है, इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखता है। एंड द लास्ट वन इज 18th प्रिंसिपल इज रेटिंग, ठीक है।
सो रेटिंग एजेंसीज जो है वो डेवलप की जाती हैं, नीड टू डेवलप क्राइटेरिया, वो रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो एक क्राइटेरिया डेवलप करें, ठीक है ना, जो कि बेस्ड हो, फोकस ऑन सब्सटेंस, वो उन चीजों पे आधारित हो, नॉट ओनली वो सिर्फ गवर्नेंस पे ही नहीं फोकस करे मगर उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी फोकस करे जिससे कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सकता है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि हमने किए। देन आल्सो द फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फीचर्स में हमने अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में स्टडी किया। ऑब्जेक्टिव हमने किए। देन प्रिंसिपल्स में हमने 18 प्रिंसिपल्स स्टडी किए कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।